नमस्कार साथियों। आज हम आपको अपने महोबा के विधायक जी राकेश गोस्वामी जी से बातचीत थोड़ा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या भावी योजनाएं हैं महोबा के लिए। जी, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता को उनके स्नेह, उनके प्यार और उनके विश्वास के लिए आंतरिक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और मैं ऋणी हूं उनका कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया, पहले से अधिक मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे पहले से ज़्यादा वोटों से जिताया। मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूं, पहले भी मुझे जनता का 2 बार स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिला है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कर सकूं, उनके अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकूं, उसके लिए तत्पर हमेशा शासन से मैं लड़ता रहा हूं। अभी आपने बताया कि आगामी आपकी योजनाएं, मेरी बहुत योजनाएं हैं, मेरे मन में बहुत कल्पनाएं हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ विकास करने के लिए प्रयासरत रहता हूं। अभी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है, वो जो मेरे पिछली बार के पेंडिंग जो मेरे प्रोग्राम्स हैं या जो योजनाएं हैं जो अभी लंबित रह गई हैं, जिसमें सबसे पहले 200 बेड का जो हॉस्पिटल है और ट्रामा सेंटर है, जिसकी पूरी प्रक्रिया हो गई थी, खाली ईपीसी की बैठक न होने की वजह से उसका धन आवंटन नहीं हो सका। सबसे पहले तो मैं वो कराने जा रहा हूँ। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पिछली बार मैंने माननीय गडकरी जी से मिलकर महोबा के लिए रिंग रोड की मांग की थी और किड़ारी के लिए ओवरब्रिज की मांग की थी। दोनों चीजें हमारी गडकरी जी ने मान ली और दोनों प्रस्तावित हो गई। आचार संहिता खत्म होते ही उनके टेंडर खुल जाएंगे, टेंडर पड़ चुके हैं, टेंडर खुल जाएंगे और उनमें कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा है जो हमारे तारा जी ने हमेशा जिसके लिए संघर्ष किया है, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में महोबा में स्वीकृत कर दिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि कोई ना कोई एजेंसी पीपी मोड में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करे। तीसरा मेरा सबसे जो अहम है कि महोबा को मैं चाहता हूँ कि महोबा एक पर्यटन और उसके रूप में विकसित हो, यहाँ लोगों का आकर्षण रहे और लोग जो खजुराहो आते हैं विदेशी सैलानी, वो हमारे महोबा में, हमारे यहाँ आला उदल एक ऐसी शख्सियत हुई है जो पूरे विश्व में जानी जाती है, लेकिन आला उधल के नाम पर हमारे यहाँ कोई भी ना तो संग्रहालय है, ना किसी प्रकार से उनके स्मृति से जो बचे हुए हैं उनका विकास हुआ है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा, मैंने आपसे भी तारा जी कई बार चर्चा की है कि मैं ये चाहता हूँ कि महोबा में आला उधल के नाम पे जो भी अवशेष बचे हुए हैं उनका इस तरह विकास किया जाए कि लोग आला उधल के नाम पर उनको देखने के लिए महोबा आएँ और महोबा का हमारे विकास हो। तो उसमें जैसे ये एक अभी बात हो रही थी कि जो 52 लड़ाइयाँ आला उदल ने लड़ी थी, जिसमें उन्होंने फतेह हासिल की थी, जीत हासिल की थी, जिनकी वजह से हम लोग जानते हैं, क्या उनकी 52 लड़ाइयों का पूरा विवरण, पूरा इतिहास, पूरी उनकी स्मृतियाँ, जहाँ आला की बैठक थी या जहाँ आला रहते थे, जो उनकी गढ़ी थी, उन सब का विकास, जो लड़ाइयों के बारे में आपने चर्चा की है, उसमें अभी महोबा के पूरे नागरिक उनकी 52 लड़ाइयों के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके 52 लड़ाइयों के वृत्त चित्र बनाए जाएं और उनका एक संग्रहालय बनाया जाए। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जो भी हमारे जितने भी संस्कृति विभाग के द्वारा जितने भी मंदिर हैं, मैंने अभी पिछली उसमें भी कहा था, पत्र दिया था संस्कृति विभाग में कि हमारे महोबा जनपद में इतने मंदिर हैं जो अब खंडहर के रूप में हो गए हैं। अकेली चरखारी में 750 मंदिर थे। तो हमारी ये कल्पना है कि उन मंदिरों की संपत्ति, हर मंदिर के पास कुछ ना कुछ संपत्तियां थी, जो संपत्तियां बर्बाद हो गई हैं, पुजारियों द्वारा बेच दी गई हैं, जबकि उनको किसी प्रकार से इसका अधिकार नहीं था। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरे मंदिरों का जो अपने महोबा जनपद में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनका एक ट्रस्ट बनाया जाए और उनकी जो संपत्तियां बेच दी गई हैं उनको मंदिरों में समाहित किया जाए और उनका विकास किया जाए। ऐसी मेरी सोच है और मैं सोचता हूं कि माँ चंद्रिका मेरे ऊपर कृपा करेंगी और मैं इन कार्यों को कराने में सफल होऊंगा। जी हाँ, तो ये उसमें तो बोर्ड बनाने के लिए एक बहुत लोग इस चीज़ की मांग भी करते हैं कि इसमें बड़ी चंडिका के लिए भी लोग कहते हैं, छोटी चंडिका देवी के लिए कहते हैं, बड़ी छोटी चंडिका काकुन मंदिर के अलावा भी बहुत छोटे छोटे मंदिर हमारे स्टेट के द्वारा जो मंदिर स्थापित होते थे, उसमें जो समय के जमींदार मतलब बड़े लोग या स्टेट के लोग या राजा लोग जो भी मंदिर बनाते थे, उसमें मंदिर की पूजा अर्चना के लिए, उनके भोग प्रसाद के लिए हर मंदिर के साथ कुछ ना कुछ जमीन जरूर अटैच की जाती थी। कोई मंदिर हमारे महोबा जनपद में ऐसा नहीं था जिस मंदिर के साथ 5-10 बीघा की जमीन साथ में न लगाई गई उनके भोग प्रसाद के लिए। अच्छा, ये जो गर्ल्स कॉलेज है
उसकी एक बिल्डिंग रामनगर में पड़ी हुई है उपेक्षित अभी। उसके बारे में मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था। उपेक्षित नहीं है, दरअसल ये हुआ आधी था, बनी हुई है हाँ, वो। उसका ये था कि ये अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बनाई गई थी। जी इसमें जो अधिकृत वो थी एजेंसी, उसका घोटाला उजागर हुआ था, वो ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। पिछली बार मैंने इसका पत्र दिया था जी। कि बाकी इसमें जो बचा हुआ कार्य किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा, तो अभी दूसरी एजेंसी इसमें नामित नहीं हो पाई थी। मैं इस बार कोशिश करके दूसरी एजेंसी नामित करके उस स्कूल को पूरा कराऊंगा। अच्छा, ये महोबा में डिग्री कॉलेज में सुना है कि एमए की क्लासेस आपके प्रयास से चालू हुई थी, लेकिन वो पुनः बंद हो गई हैं। नहीं, हमारे रहते हुए वो एमए की कक्षाएं न बंद हुई हैं न बंद होने पाएंगी। दरअसल उनमें पद सृजन नहीं हुआ था। जी जी। तो मैंने अटैचमेंट करवा के एमए की क्लासेज अपने 3 साल से चलवा रहा हूँ। परीक्षाएं हो रही हैं, एडमिशन हो रहे हैं, ना वो बंद नहीं हो पाएंगी, और मैं पद सृजन कराने का भी प्रयास करूँगा। अच्छा, महोबा के शमशान घाटों की हालत बड़ी ख़राब है। सुनने में आता है कि यहाँ तक कि राठ का शमशान घाट बहुत अच्छा हो गया है, और बांदा का तो देखने लायक है। देखिए, हमारी एक बात, जो भी राठ या बांदा या झांसी जो भी शमशान घाट हैं, वो सामाजिक संगठनों द्वारा वो किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा वो रक्षित किए जाते हैं। तो जब तक यहाँ सामाजिक संगठन सामने नहीं आएंगे, अकेला विधायक या अकेली सरकार उसके लिए पैसे दे सकती है और उसका, लेकिन यहाँ सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा। आप जैसे लोग जब इसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी उसी तरह के शमशान विकसित हो जाएंगे जैसे राठ बांधा में। अच्छा, पिछली सरकार में वो गोरखगिरी का प्रोजेक्ट, उसको लेके आप थोड़ा सा देखिए, बताइए क्या उसका डेवलपमेंट। गोरखागिरी के बारे में जो मुझे पहले मुख्यमंत्री संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख प्राप्त हुए थे, मैंने आपके आदेश पर उनमें 50 लाख रुपए वो दे दिए थे, जिसमें कुछ सीढ़ियाँ, कुछ पेयजल की सबकी व्यवस्था हुई थी। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था जब वो यहाँ आए थे, तो 12.5 करोड़ रुपए आप उसके स्वीकृत हो चुके हैं, उसका टेंडर भी हो चुका है, और शायद आचार संहिता की वजह से काम न शुरू हुआ, वो 12.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें उसका वो वन विभाग में जो पहाड़ है उसके ट्रांसफ़र के लिए भी कह दिया था, जिसमें 2 एकड़ का पहाड़ जो वन विभाग में आता है उसको ट्रांसफ़र करके राजस्व में कर दिया जाए, और राजस्व के द्वारा 2 एकड़ उनको वन विभाग को दे दिया जाए। उसके बाद उसमें वो क्या कहते हैं उसको, रोपवे बनने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आदेश कर चुके हैं। उसकी वो भी सर्वे हो गया है। हाँ, उसका सर्वे हो गया है, उसका डीपीआर भी शायद बन चुका है। अब मैं उसमें लगूंगा तो वो भी कराऊंगा। 12.5 करोड़ रुपए आपको आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सब जानकारी देने के लिए। ये थे विधायक जी हमारे राकेश गोस्वामी जी महोबा के, जिन्होंने महोबा के लिए अपनी भावी योजनाएं बताई, और पिछली बार से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से महोबा की जनता ने इनको जिताया, और इसके लिए अब वो आगे इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।